गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन, जिसका नाम है सदाचार का ताबीज। यह एक ऐसी रचना है जो समाज में व्याप्त, या यूं कह लीजिए कि प्रशासन के तंत्र में व्याप्त, शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लिखा गया है। यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी से और ईमानदारी से अपना काम करे तो समाज से भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अन्यथा वही होगा, किसी भी देश और प्रशासन तंत्र में वही होगा जो इस कहानी में हुआ। भ्रष्टाचार को और भी ज्यादा फैलाने के लिए, समाज में व्याप्त इस बुराई को और भी ज्यादा अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोग नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे व्यंग्यकार हैं कि जिनकी कहानियों, लेखों के बिना हिंदी साहित्य का व्यंग्य साहित्य अधूरा है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को स्थापित करने वाले ये मुख्य साहित्यकार हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार की कहानी, लेख एवं निबंध लिख करके हिंदी जगत में एक व्यंग्यकार के रूप में अपनी ख्याति स्थापित की है। आइए सदाचार का ताबीज नामक इस कहानी में क्या क्या घटना होती है जिसके द्वारा हम समाज में और प्रशासन तंत्र में व्याप्त इस बुराई के बारे में, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी जड़ें समाज में उत्तरोत्तर मजबूत होती जाती हैं और स्वयं प्रशासन तंत्र भी उसको पकड़ नहीं पाता। कहानी का आरंभ करते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। कहानी में एक राजा और उसके राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन करते हुए व्यंग्यकार प्रशासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हैं और कहानी के द्वारा कहते हैं कि एक राज्य था जिसके राज्य में भ्रष्टाचार के विषय में जनता ने बहुत हो हल्ला मचा रखा था कि भ्रष्टाचार फैल गया है। पर राजा की परेशानी क्या थी कि राजा ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार नामक बीमारी फैल गई है, लेकिन मुझे तो ये कहीं दिखाई नहीं देती। ये भ्रष्टाचार है क्या? मुझे क्यों नहीं दिखती? दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? यहाँ उन चापलूस प्रशासन तंत्र के लोगों का वर्णन है जो प्रशासन तंत्र के आला अधिकारियों का, या यूं कह ले कि उच्च पदाधिकारियों का चापलूसी करके, उनके अधीन रहकर उनके अनुसार बातें कह के ही, उन्हें प्रसन्न करके ही अपनी योग्यता समझते हैं और उसी राजा की या अपने जो स्वामी है, जो पदासीन अधिकारी है, उन अधिकारियों की चापलूसी को ही अपनी योग्यता समझते हैं और उसी के द्वारा अपनी उन्नति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए जब राजा ने पूछा कि मुझे तो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, क्या तुम लोग को दिखता है? तब उन्होंने कहा, राजा साहब, जब आप राजा हैं और भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता तो भला हमें कैसे दिखेगा? हम तो आपके सामान्य कर्मचारी हैं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। अब राजा ने क्या कहा कि जरूरी नहीं इस संसार में सब कुछ मुझे ही दिखे। ऐसा नहीं है, हो सकता है जो मुझे नहीं दिखाई देता है वह तुम्हें दिखाई दे। और बड़े कटाक्ष के साथ हरिशंकर परसाई जी
उस राजा के लिए डायलॉग लिखते हुए कहते हैं कि जैसे मुझे बुरे सपने नहीं आते पर तुम्हें तो आते होंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है व्यंग्य के माध्यम से कि जो सामर्थ्यवान है, जो उच्च पदाधिकारी हैं, जिन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, उस उच्च पद पर जाने के बाद वे ऐसा मानते हैं कि उनका जीवन सुखमय है और उन्हें स्वप्न में भी बुराइयां नहीं घेरती, यानी कि उन्हें बुरे स्वप्न नहीं आते। पर जो सामान्य कर्मचारी है उसे बुरे स्वप्न आ सकते हैं, ऐसी आशंका उन्होंने व्यक्त की और अपने राजदरबारियों से कहा कि जैसे मुझे बुरे सपने नहीं आते पर तुम्हें तो आते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। दरबारियों ने, जो कर्मचारी थे राजदरबार के, उन्होंने फिर से राजा की चापलूसी करते हुए कहा, जी हुजूर दिखते तो हैं पर वो सपने में दिखते हैं ना, और भ्रष्टाचार तो सजग रूप से इस समाज में व्याप्त है, तो उसे भला यदि आप नहीं देख पाएंगे तो हम कैसे देखेंगे। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। अब राजा की दुविधा यह है कि भ्रष्टाचार के विषय में बहुत हल्ला हो चुका है, राजा तक बात पहुंच चुकी है, पर राजा की परेशानी ये है कि भ्रष्टाचार सामने से प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए वे दरबारियों से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा, लेकिन पूरे राज्य में जाकर ढूंढो, अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो उसका एक नमूना यानी कि सैंपल एक लेते आना, ताकि मैं भी देख सकूं कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीजें दिखती ही नहीं, हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, इस जाति के पास बहुत कुछ ऐसा अंजन है, इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार रोकने का काम सौंपे। अब दरबारियों को लगा कि बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जितना भी प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार फैलता है वह प्रायः कर्मचारियों के मध्य से ही फैलता है, वहीं से आगे बढ़ता है। अब अगर हमें ही भ्रष्टाचार को ढूंढ कर देना होगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए अपनी जान छुड़ाते हुए, अपना पीछा छुड़ाते हुए उन्होंने एक परामर्श लगे हाथों अपने राजा को दे दिया। उन्होंने कहा, हुजूर हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की आदी हो चुकी हैं, हम जहां देखते हैं वहीं हमारे हुजूर आप ही आप नजर आते हैं, तो भला भ्रष्टाचार कैसे नजर आएगा। अगर वह दिख भी गया तो हम उसे पहचान ना सकेंगे, क्योंकि हमारी आंखें तो सिर्फ आपको देखती हैं, उस भ्रष्टाचार में भी हमें आपके ही दर्शन होंगे। परंतु एक परामर्श है, हमारे राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम विशेषज्ञ कहते हैं। व्यंग्य करते हुए लेखक लिखते हैं कि हमारे राज्य में क्या है, विशेषज्ञ नाम की एक जाति है जिनके पास कुछ ऐसा अंजन है, अंजन यानी आंखों में लगाने वाला सुरमा या काजल, कुछ ऐसा अंजन है जिसे आंखों में लगाकर वे बारीक से बारीक चीज को भी देख सकते हैं। और भ्रष्टाचार चूंकि प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, स्थूल रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, वह बहुत बारीक है, अतः संभवतः विशेषज्ञ लोग उसे ढूंढ सके, पहचान सके, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसा अंजन है जिसे आंखों में लगाकर वे अपनी विद्वता के द्वारा इस भ्रष्टाचार को पहचान सकते हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा,
विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अब विशेषज्ञों के लिए भी बड़ी समस्या थी। भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति तो है नहीं, वस्तु तो है नहीं, वह तो एक आचरण है। उसे राजा के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए? वह भी प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो उसको राजा के सम्मुख कैसे प्रस्तुत किया जाए? तो विशेषज्ञों ने क्या किया? एक अपना विचार उनके सामने रखा। पहले राजा ने 5 विशेषज्ञों को बुलाया, उन्हें आदेश दिया कि राज्य में कहीं भी भ्रष्टाचार है उसे पकड़ कर लाओ। 2 महीने की छानबीन के बाद जब विशेषज्ञ राजा के सामने प्रस्तुत हुए और राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारी छानबीन पूरी हो गई? तो उन्होंने कहा, जी सरकार। तो क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी हाँ मिला, बहुत बड़ी मात्रा में मिला, ऐसा उत्तर उन विशेषज्ञों ने दिया। और जब राजा ने कहा तो लाओ जरा देखो भ्रष्टाचार कैसा है, तब विशेषज्ञों ने क्या कहा कि सरकार, राजा साहब, बात यह है कि भ्रष्टाचार को हम पकड़कर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है। वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है। स्थूल यानी हमारे सामने दिखाई देने लायक। जैसे यह डस्टर स्थूल है, यह दिखाई दे रहा है। ये बुक स्थूल है, यह दिखाई दे रहा है। लेकिन हवा और हमारा मन, हमारे मन की भावनाएं, वो नहीं दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म है, उसे हम देख नहीं सकते। वह समाज में चारों ओर व्याप्त हो गया है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ उसे अपने अनुभव द्वारा महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आगे राजा और विशेषज्ञों के बीच क्या वार्ता होती है? क्या विशेषज्ञ भ्रष्टाचार को राजा के सामने प्रस्तुत करने में सफल होते हैं या नहीं होते? इन सारी घटनाओं के बारे में हम अगले भाग में वर्णन करेंगे। कहानी के अगले भाग में ही हमें यह भी पता चलेगा कि भ्रष्टाचार और सदाचार का अर्थ क्या है, कैसे सदाचार का ताबीज बांधने के बाद भ्रष्टाचार करना लोग भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से जब उनकी आत्मा से बेईमानी की पुकार आती है तो वो फिर से भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। भ्रष्टाचार और सदाचार की इन्हीं विविधताओं का वर्णन करते हुए आगे कहानी ने कई मोड़ लिए हैं, कई रोचक और हंसी प्रदान करने वाले। बड़े ही हास्य और व्यंग्य के साथ कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी के अगले भाग में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इसको हम अगले भाग में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।